प्रेस वार्ता करते हुए केजरीवाल को झूठ का हेडमास्टर बताया है। मैं वहां पर साल में एक बार जाता हूँ क्योंकि हमारी संस्था ने वहां पर जो गाँव बनाए थे, आज हम जाकर देखें तो हमें लगता है कि वहां पर कैसा करिश्मा हुआ और वहां की सरकार ने उसको और आज से 20 साल पहले आगे पहुंचा दिया। तो चाहे गुजरात एक दिल्ली के हिसाब से बहुत बड़ा राज्य है, वहां पर जाकर अगर अरविंद केजरीवाल देखें तो एक एक दूर दूर गांव में एक एक घर में वो देखेंगे कि वहां पर पानी आ रहा है और साफ पीने का पानी आ रहा है, तो उसको जरूर देखेंगे। दिल्ली भारत की राजधानी है और दिल्ली के गांव में कॉलोनियों में आज भी गांव कॉलोनियां छोड़िए, शहर में भी जाइए, तिलक नगर जाइए, हमारे यहाँ विकासपुरी जाइए, जनकपुरी जाइए, तो गंदा काले रंग का पानी आ रहा है। तो वो देखें और सीखें कि दूर दूर गांव में भारतीय जनता पार्टी कैसे दे रही है। वहां पर शिक्षा को जाकर देखिए, अस्पताल को जाकर देखिए, जो गांव गांव में क्लिनिक खुले हुए हैं उनको जाकर देखिए, वहां डॉक्टर भी है, दवाई भी है। तो शिक्षा देखिए, चिकित्सा देखिए, पानी देखिए, बिजली देखिए। वहां पर जो स्टेडियम बने हैं स्पोर्ट्स के, यहाँ पर तो केवल बातें होगी कि स्टेडियम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है, उसका कोई एड्रेस नहीं बना, मगर वहां पर मोटेरा स्टेडियम देखिए, वहां पर और जो वहां पर राज्य सरकार ने स्पोर्ट्स में वहां पर अचीवमेंट की है उनको देखिए। तो बहुत सारी बातें हैं देखने के लिए। अरविंद केजरीवाल और पूरा दिल्ली का मंत्रिमंडल वहां पर जाए देखने के लिए और गुजरात से कुछ वो कुछ ऐसा नहीं है कि अचानक हो गया, कुछ ऐसा नहीं है कि बिना पता चले कुछ हो गया। इस सब की जानकारी पंजाब पुलिस, पटियाला पुलिस को थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सुपर सीएम है। पंजाब पुलिस, पंजाब प्रशासन जो है अरविंद केजरीवाल को रिपोर्ट करता है भगवंत मान की जगह। 3 दिन से सारी जानकारी होने के बावजूद, जिस तरह 1980 के दशक में इंदिरा गांधी और कांग्रेस ने ये षड्यंत्र रचा था देश के ऊपर सत्ता हासिल करने के लिए, पंजाब को आग के हवाले किया, वहां के लोगों को मरवाया और अंत सारे देश को उसका भुगतना पड़ा। अरविंद केजरीवाल भी उसी रास्ते चला है। मुझे इस बात की सजी हुई, कम से कम कोई तो बोला, और कौन बोला? राहुल गांधी ट्वीट करके बोला कि पंजाब को प्रयोग मत करो, इसको एक्सपीरियंस की जगह मत बनाओ, क्योंकि राहुल गांधी जानता है कि उसके फोर फादर्स ने किस तरह से इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, इसको एक सुप्रीम कोर्ट में इस्तेमाल करके देश की सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन उसका खमियाजा सभी देशवासियों को भुगतना पड़ा। इतना शातिर, इतना बेईमान और इतना कॉम्युनल आदमी है जिसके रहते 1984 के बाद अगर दिल्ली में कोई रॉयल्स हुए, कतलेआम हुआ, तो अरविंद केजरीवाल के रहते सीमा खुल गई। और पिछले दिनों में सॉरी मैं माफी चाहता हूँ, ऐसे तो ऐसे नाम हटा देने चाहिए, बहुत दिक्कत क्यों है। सिलमपुर में हुआ और अभी आपने देखा जहांगीरपुरी में हुआ, जैसे नाम ऐसे काम, अभी जहांगीरपुरी में हुआ और अब पटियाला में हुआ। कौन करवा रहा है? अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की सरकार। में देश के लोगों को याद करना चाहता हूँ, इतना खतरनाक आदमी है, राय सत्ता करने के लिए जितने भी बेगुनाह लोगों का खून बहा सकता है। इस शातिर और बेईमान आदमी से हम सबको सचेत होने की जरूरत है। धन्यवाद। दिल्ली के 250 करोड़ लोगों की चिंता, जिनको किस प्रकार से केजरीवाल सामने ठगा है, भविष्य में इसका टूल और ना बने और देशवासी भी ना बने। वैसे तो देशवासी ने देखा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा में उसको हैसियत पता ही है कि उसकी जमानत जब्त हुई है। लेकिन अभी स्लाइड में आपने देखा केजरीवाल साहब ने कहा था मैं 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। जो गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला नौजवान है, वो झुग्गी झोपड़ी में कोई शौक से नहीं रहता है। उनके माँ बाप रोजी रोटी की तलाश के लिए दिल्ली में आए थे। दिल्ली की उस टाइम की सरकारें उनके आवास की व्यवस्था नहीं कर पाई थी। वो मजबूरी में झुग्गी झोपड़ी के उस माहौल में रहकर अपने बच्चों के भविष्य बनाने के लिए को बताया कि हमारा वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक है।
वो वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक, थर्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक के रूप में कैसे बदल गया है, इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। क्योंकि 1000 मोहल्ला क्लिनिक का पहाड़ा पड़ने वाले विधानसभा से लेकर दिल्ली से लेकर पूरे देश के अंदर लोगों को झूठ बताने वाले कि हमने 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने हैं खोल दिए। एक बार नहीं, बार बार बताया 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोल लेंगे। कई बार उन्होंने इस बात की, इस इबारत को कई बार दोहराया, लेकिन हकीकत इससे परे है। पहली हकीकत है कि 1000 मोहल्ला क्लिनिक में मात्र 200 मोहल्ला क्लिनिक ही खोल पाए, मात्र 200 मोहल्ला क्लिनिक, उसमें भी 50% मोहल्ला क्लिनिक बीमार है। कहीं गंदगी है, कहीं खुलते नहीं है, कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं दवाई नहीं है, कहीं मोहल्ला क्लिनिक में जानवर बाहर रहते हैं, और जिन मोहल्ला क्लिनिक में दवाई दी जाती है वहां पर एक्सपायर्ड दवाइयां दी जा रही है, गलत दवाई दी जा रही है। जो दवाइयां बच्चों को देनी नहीं चाहिए वो दवाई देकर बच्चों की पिछले 6 महीने पहले मृत्यु हुई थी, और फिर उन बच्चों को सही करने के लिए केंद्र सरकार और एमसीडी के अस्पतालों में उन बच्चों का इलाज हुआ, वहां सही हुए। यहां तक कि मोहल्ला क्लिनिक के अंदर यौन शोषण की भी घटनाएं हुई हैं। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है। आप बताइए, 1500 करोड़ रुपए खर्च करके अच्छे अस्पताल, अच्छी डिस्पेंसरी बनाई जा सकती थी, लेकिन नहीं बनाई। और मोहल्ला क्लिनिक क्या हो गए? मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, जो महा झूठे हैं, देश के फर्जीवाल है, उनके इश्तेहार का वो अड्डा हो गया है। मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़ा है। जानवर दिल्ली के